फाइनल एपिसोड के एंड में माही जो है रोते हुए अनुपमा के पास आती कि मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती, प्लीज प्रेम को वापस बुलाओ, प्रेम कहाँ है आखिर, प्रेम को वापस बुलाओ। फिर ये सब परेशानियां देखकर राही जो है प्रेम को मैसेज भेजती है, वॉइस नोट्स। और वो सुन के शायद प्रेम वापस आया, उसकी गाड़ी देखकर राही ऐसा सोचती है कि मेरा वॉइस नोट सुन के वापस आया है क्या। पर वो वॉइस नोट सुन के वापस नहीं आया था, एक्चुअली मैं अनुपमा ने बुलाया, इसके लिए वो वापस आया है। क्योंकि आज के एपिसोड में उसने प्यार के लिए इनकार कर दिया तो बेचारे का दिल टूट गया है। और वहीं पे राही ऐसा सोच रही है कि मैं अभी मम्मी को फीलिंग बता देती हूँ मेरी। तो अनुपमा को पीठ पे मसाज करते हुए राही बोलती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोला, तेरे मुंह से तो मैं सुनना चाहूंगी कि प्रेम के बारे में क्या है, और उससे पहले मुझे प्रेम की फीलिंग जाननी है कि प्रेम क्या सोचता है। वरना ये माही जो है ना, प्रेम के प्यार में पागल हुए जा रही है। मतलब ये सब बोल के राही शौक हो गई कि माही प्रेम से प्यार करती है। ये कब हुआ? तब राही अपनी बात बोलेगी या फिर चन्ना मेरे या मेरे यहाँ होगा, वो फिर बाद में पता चलेगा। चल अब कहानी पे फोकस करें तो कहानी का फोकस वही होगा, अनुपमा और नाश्ता रेडी कर रहा होगा किसी जगह पे ऑर्डर्स के लिए, जहां पे प्रेम मदद कर रहा होगा, प्रेम का ध्यान नहीं होगा। अनुपमा का ध्यान माही की बातों में होगा, अनुपमा स्ट्रेस ले रही होगी और उस चक्कर आ जाएंगे अनुपमा को, सारे घर वाले उसको उठा के बिठाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर प्रेम जो है राही को फोन करेगा, राही उसका फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि पहले राही बोल रही थी कल रात को इतना फोन के ऊपर फोन कर रहा था और आज सुबह से एक भी फोन नहीं कर रहा है मेरे को। और जब उसने फोन किया तो फोन वाले बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन करने की, ये हो तो हमारा ब्लॉक पे डाल दूंगी, दोबारा फोन किया तो मुझे रख फोन। ऐसे करके फोन रख दिया उसने। मतलब उसे सुना ही नहीं कि वहां पे अनुपमा बेहोश हो चुकी है, अनुपमा को राही की जरूरत है, बेटी की जरूरत है, याद है डॉक्टर ने बोला इन्होंने टेंशन स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, उसकी वजह से चक्कर आ गया, तो इनको थोड़े दिन के लिए आराम दो, कोई स्ट्रेस तो बिल्कुल ही ना दो। तो फिर माही ने बोला मैं सारा काम कर लूंगी। फिर प्रेम राही को ढूंढने गया, राही को रास्ते में मिली, बोला तुम पीछे पीछे भी आ गए मेरे, ये वो। बोला तुम्हारी मम्मी बेहोश हो चुकी थी, उनको तुम्हारी जरूरत है, मैं उसी के लिए फोन कर रहा था तुम्हें। तो वहां से सब कुछ सामान फेंक के राही भागी, बोला हम तुम्हारा आपका काम कर लेंगे, ये वो, आप आराम करो, ये वो। बोलो दोनों बेटियों को बोला बस ठीक है, कर लो काम। अब काम की बात करें तो काम के लिए माही की मदद करने के लिए राही पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि उसने बोला कि प्रेम को मैं जवाब दे ही देती हूँ। तो प्रेम का जवाब देने के लिए जब प्रेम ऑर्डर लेकर जा रहा था, तो बोला देखो प्रेम, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की बात बता देती हूँ, मेरे दिल की बात बता देती हूँ कि मेरे दिल की बात ये है कि आई डोंट लव यू। फिर वो झटका लगा, वो शॉक हो गया, शॉक होने के बाद बोला सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे रिजेक्ट करी। बोला रिजेक्ट होने का कारण? अगर रिजेक्ट ही करना था पहले कर देती ना, इतना वेट क्यों? बोला मैं खुद शॉक थी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे खुद को नहीं पता। और मैं मेरे खुद के रिश्ते नहीं संभाल पाई, मेरे माँ बाप के रिश्ते नहीं संभाल पाई हूँ, मैं किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज पे कमेंटेबल हूँ नहीं, और मैं अब एक नया रिश्ता बनाऊं उसमें ये उम्मीद करूं कि सामने वाला संभालेगा, मैं संभालूंगी, पॉसिबल नहीं है। मैंने जो जिंदगी में रायता फैलाया, पहले तो उसको संभालना और कुछ बनना है, अभी मेरे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। फिर बोला ठीक है, आप नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्यार करना छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगा और आपके इस डर को प्यार में एक दिन जरूर बदलूंगा। और ऐसा बोल के बड़ी बड़ी बातें करके प्रेम निकल जाता है, पर गाड़ी में फूट फूट के रोता है और एक जगह पे गाड़ी खड़ी रख के रोना चालू करता है। और पेड़ पे दवा दब घुब्बे मारता है और बोलता है पहली बार प्यार हुआ वो भी रिजेक्ट, जिंदगी में मुझे कभी कुछ मिलता ही नहीं है। फिर तीन चार गुंडे आते हैं, उसको धमकाते, चल पैसे वैसे निकाल, ये निकाल वो निकाल। फिर बोलता है इसकी आइटम तो बड़ी मस्त है, फोन देख के चलिए फोन भी ले ले, इसका आइटम का नंबर भी ले ले। फिर प्रेम उससे मुक्का मारता है, फिर तीनों मिलकर प्रेम को बहुत मारते, तो आसपास की पब्लिक जो आ जाती है प्रेम को बचाने के लिए, तो प्रेम बच जाता है। और वहां पे राही और प्रेम का ये जो देखकर एंगल, जो प्रेम गुस्से से निकल जाता है वहां से, वो अनुपमा देख रही थी। अनुपमा ने बोला इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? फिर राही को पूछा कुछ ओके? बोला सब ओके सब ओके, मैं माई की मदद करने जा रही हूँ। तो माई की मदद करने के लिए पहुंचा था, माई ने बोला मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं मेरा काम कर लूंगी, अनुड़ी का काम कर लूंगी, ये वो। अनुड़ी ने बोला दोनों को देख कर आती हूँ काम कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। अनुप वहां पे पहुंची तो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, और उस चक्कर में सारा बेसन भी जला दिया। बोला तुम लोगों के भरोसे मैंने काम छोड़ दिया तो हो गया, लोगों को ऑर्डर क्या पहुंचाएंगे, टाइम पे कैसे पहुंचेगा? बेसन की बर्बादी की आपने, टाइम की बर्बादी की, घी की बर्बादी की, गैस की बर्बादी की। तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं कैसे आराम करूं? तुम लोग बोलते हो कि मैं आराम करूं, रेस्ट करूं, कोई काम ना करूं, तुम करने दे रहे हो, ये कर रहे हो तुम दोनों आके रसोई में।
अब माही को वो फोटोज वीडियोस शादी के देख के इरिटेशन बढ़ रहा हुआ था और पूरी तरह से भरी हुई थी राय के लिए। और अनुपमा अभी तक प्रेम से बात नहीं करी तो दोनों लड़ पड़े। तो ये चीज वहां पे हुई और प्रेम फोन नहीं उठा रहा था। तब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।